हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ ऑफ मेंटल एबिलिटी। हमने लेटर सीरीज देन कोडिंग रिलेशनशिप्स वी हैव सीन दिस राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इट इज़ एनालॉजी। बट एनालॉजी का मतलब क्या होता है? वेल एनालॉजी लिटरली मीन्स सिमिलैरिटी, यानी एक कोई भी दो चीज़ के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ओके, सो एनालॉजी लिटरली मीन्स similarities that is having similar feature. okay, उनके बीच के फीचर्स क्या है? सिमिलर। अभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी पे, सो द क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू फाइंड दैट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यानी कि हमको कोई भी दो चीज के बीच में रिलेशन गिवन होगा, देन बाय यूजिंग दैट वी हैव टू फाइंड जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो। ओके, तो टोटल 13 टाइप्स है। फर्स्ट इज कॉज इफेक्ट, देन सबसेट टू सेट, क्वांटिटी इन यूनिट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, वर्कर एंड टूल्स, सेक्स रिलेशनशिप, वर्ड एंड सिनोनिम, वर्ड एंड एंटोनिम, देन सो ऑन अप टू 13 दैट इज एसोसिएशन रिलेशनशिप। सो ये सब क्या है? 13 टाइप है एनालॉजीज के। ओके, तो हम इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे हर एक टाइप के, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट फाइनल आंसर। तो चलो देखते हैं। द फर्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट। सी द क्वेश्चन, goiter is related to iodine as anemia is related to, these are the option. Now see, हमको यहाँ पे कॉज और इफेक्ट ये टाइप दिया है, तो यानी ऑब्वियसली एक कॉज होगा और एक इफेक्ट होगा, राइट? सो हियर वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जो गोइटर है एक बीमारी है, वो कैसे होती है? अगर आयोडीन की कमी हो तो उससे। सो इफ गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन देन एनीमिया, एनीमिया भी पता है आपको एक बीमारी है। सो ये कब होती है? जब हमें आयरन की कमी होती है। सो एनीमिया विल बी रिलेटेड टू आयरन। ओके, so the final answer is option C, iron. Then second is subset to set. Page is related to book as leaf is related to, these are the options. यहाँ पे क्या है टाइप? सबसेट टू सेट, यानी कि एक पार्ट होगा एक बड़े सेट का। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पेज एक पार्ट है बुक का, एम आई राइट? तो उसी तरह से लीफ फिर किसका पार्ट है? क्या ये रूट का पार्ट है? ऑब्वियसली नो। क्या ये ग्रीन का पार्ट है? नॉट एट ऑल, ये तो कलर है। फिर क्या वो ट्री का पार्ट है? यस, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट टाइप इज क्वांटिटी एंड यूनिट, यानी कि यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी और उसका यूनिट गिवन होगा, तो ये रिलेशनशिप यूज करके हमको फाइंड करना होगा रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं क्वेश्चन। करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर इन द सेम वे एज वेट इज रिलेटेड टू व्हाट? नाउ यू ऑल नो दैट जो करंट का यूनिट है दैट इज एम्पियर, तो फिर वेट का यूनिट इसमें से क्या है? देखो जानबूझ के उन्होंने आपको केजी नहीं दी, बिकॉज एवरीवन नोज। स्केल? नॉट एट ऑल। पाउंड? यस, सो द पाउंड इज यूनिट ऑफ वेट। गॉट इट? नेक्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट गिवन होगा, उससे हम क्या मेजर करते हैं, उसके बीच का रिलेशनशिप गिवन होगा और आपको क्या करना रहेगा? फाइंड। देखो एक बात ध्यान में रखो कि एग्जाम में आपको टाइप गिवन नहीं होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप के अंडर फॉल होता है, देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। हमको पता है कि अर्थक्वेक को हम सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। इन द सेम वे थर्मामीटर इज रिलेटेड टू, करेक्ट, ऑप्शन सी, दैट इज टेम्परेचर। दिस वॉज ईजी। फिफ्थ इज वर्कर एंड टूल। अभी इस टाइप में क्या होता है कि हमको एक वर्कर का टाइप दिया होता है और वो क्या यूज करता है अपने ऑक्यूपेशन में। सो डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, वी ऑल नो। इन द सेम वे पेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट? पेंटर क्या यूज करता है अपने काम के लिए? पेंटिंग, ब्रश, एग्जीबिशन और आर्ट। करेक्ट, ऑप्शन बी, दैट इज ब्रश इज करेक्ट। पेंटर क्या यूज करता है? ब्रश। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेक्स रिलेशनशिप। चलो देखते हैं, यानी कि इसमें किसका रिलेशन किससे? बुल इज रिलेटेड टू काउ, इजंट इट? बुल किससे रिलेटेड है? काउ से। इन द सेम वे हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट?
नाउ सी दिस इज बेस्ड ऑन मेल फीमेल रिलेशनशिप. ओके, सो जैसे बुल काउ से रिलेटेड है वैसे हॉर्स इज मेल, तो उसकी फीमेल पार्टनर क्या होगी? मेयर. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइप, वर्ड एंड सिनोनिम. अभी यहाँ पे आपको एक वर्ड होगा, मतलब वो दोनों वर्ड के सेम मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि इससे रिक्वायर्ड हम क्या कैसे फाइंड करें. नाउ डेथ इज रिलेटेड टू स्केर्सिटी. In the same way, substitute is related to. Now, if you will observe, so scarcity is a synonym of dearth. Okay, क्या है वो? synonym है. So, in the same way, replace is a word nearest in a meaning to the word substitute. यहाँ पे हम substitute की जगह पे क्या word use कर सकते हैं? replace. So, option A will be correct. Next type, word and antonym. Now, यहाँ पे क्या होगा? दो word होंगे जो एक दूसरे के opposite है. जैसे example question में देखो, हेट इज रिलेटेड टू लव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इन द सेम वे क्रिएट, अभी आपको देखना है यहाँ पे क्रिएट का अपोजिट वर्ड क्या है? मेक है? नॉट एट ऑल. रिनोवेट? नो. डिस्ट्रॉय? यस. क्रिएट यानी बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना. नाउ द 9th टाइप इज वर्कर एंड वर्किंग प्लेस. नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या होगा? एक वर्कर होगा और उसकी वर्किंग प्लेस आपको गिवन होगी, तो गियर रिलेशनशिप का यूज करके आपको रिक्वायर्ड फाइंड करना है. नाउ सेलर इज रिलेटेड टू शिप. हमको पता है कि सेलर कहाँ पे काम करता है, यानी कि क्या यूज करता है, कहाँ पे उसका ऑफिस सोच सकते हैं आप ऐसा. सो सेलर शिप में होता है, तो लॉयर फिर कहाँ पे होता है? यस, कोर्ट में होता है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. टाइप 10th, स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी. नाउ यहाँ पे एक टर्म होगी, ओके, और उसको मतलब स्टडीज में कैसे यूज करते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ सी, न्यूमिज्मेटिक इज रिलेटेड टू कॉइन. इन द सेम वे पैलेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? नाउ सी, स्टडी ऑफ कॉइन, जो कॉइन की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक. ओके, गॉट इट? स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक. सो पैंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट? किसकी स्टडी है पैंटोलॉजी? क्या वो अर्थ की स्टडी है, क्या वो सॉइल की स्टडी है, या फिर वो फॉसिल्स की है या स्टोन्स की है? सो पैलेंटोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग विद द हेल्प ऑफ फॉसिल. यहाँ पे क्या किसकी स्टडी है? फॉसिल्स की. नाउ नेक्स्ट 11, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल. यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल होगा दिया होगा और उससे प्रोडक्ट बनता है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. शूज इज रिलेटेड टू लेदर. इन द सेम वे रबर इज रिलेटेड टू व्हाट? नाउ वी नो कि लेदर से क्या बनता है? शूज बनता है. एम आई राइट? सो सिमिलरली फिर रबर से क्या बनता है, या फिर रबर किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है, पॉलीथीन से बनता है, लैटेक्स से बनता है, या चप्पल से बनता है? किससे बनता है? लैटेक्स से. करेक्ट. रबर इज मेड यूजिंग लैटेक्स एज अ रॉ मटेरियल. टाइप 12, वर्कर एंड प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे क्या है? एक वर्कर होगा, वो क्या बनाता है वो गिवन होगा. सो सेम रिलेशन यूज करना है आपको रिक्वायर्ड के लिए. लेट्स सी द क्वेश्चन. Carpenter is related to furniture in the same way as blacksmith is related to what? Now see, carpenter he makes furniture, we all know. Similarly, blacksmith क्या बनाता है? Metal बनाता है. Am I right? Yes. Option D is correct. That is metal. And the last type is association relationship. यानी कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. Now melt is related to liquid. Okay, melt is related to liquid. In the same way, freeze is related to what? अभी आप देखोगे, so the term melt is associated with the liquid. यानी liquid melt होता है. Okay, this is the process. Liquid melt होता है. Because now see what I said कि the term melt is associated with liquid because after melting the ice. Am I right? जब भी आइस मेल्ट होता है तो क्या बनता है? लिक्विड बनता है. तो अभी हमको फाइंड करना है. इन द सेम वे फ्रीज इज रिलेटेड टू व्हाट? सो वी ऑब्टेन लिक्विड. सिमिलरली द स्टेट ऑफ वाटर आफ्टर फ्रीजिंग is ice. Hence option A will be correct, that is ice. Okay, ice and freeze. Am I right? So these were the, what we can say, analogy that we have seen. All these were the types. Now I am leaving you with the 2 questions. So क्वेश्चंस को देखो और आंसर कमेंट करो. ओके,
सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।